नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भूल चूक माफ पर। हाल ही में रिलीज हुई है और काफी चर्चा भी हो रही है। जी हाँ। राजकुमार राव और वामिका गब्बी हैं इसमें। और कहानी बनारस की गलियों में सेट है। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी, पर इसमें एक मजेदार सा ट्विस्ट है टाइम लूप का। बिल्कुल। समय के एक ही दिन में फंस जाने वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। हाँ, मतलब फिल्म ईमानदारी, जिम्मेदारी, कर्म, इन सब चीजों को भी छूने की कोशिश करती है। तो चलिए जरा इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो कहानी है रंजन की, राजकुमार राव ने निभाया है। और तितली यानी वामिका गब्बी, दोनों बनारस में हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक पैच है। तितली के घरवाले चाहते हैं कि रंजन के पास 2 महीने के अंदर अंदर एक सरकारी नौकरी हो। हाँ, और यहीं से प्रेशर बढ़ता है। नौकरी पाने के लिए रंजन थोड़ा शॉर्टकट लेता है। मतलब रिश्वत। जी। रिश्वत देकर एक सरकारी पद जुगाड़ लेता है और फिर असली कहानी शुरू होती है। हाँ, वो अपनी हल्दी वाले दिन, जो कि महीने की 29 तारीख है, उसकी अगली सुबह जब उठता है तो पाता है कि आज फिर से 29 तारीख ही है। वो उसी दिन में अटक गया है, एक टाइम लूप में। और ये क्यों होता है? मतलब इसका कारण क्या है? दिलचस्प बात यही है, ये कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि उसका अपना किया हुआ है। उसे ये एहसास होता है कि उसकी बेईमानी की वजह से एक ज्यादा काबिल लड़का, हामिद अंसारी नाम का, वो नौकरी हासिल नहीं कर पाया। अच्छा, तो जब तक वो अपनी ये गलती सुधारेगा नहीं, वो लूप से बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल। वो बार बार वही 29th डे जीता रहता है। ये कहीं ना कहीं सत्यनारायण कथा की भी थोड़ी याद दिलाता है ना। हाँ हाँ, जैसे उसमें होता है कि भगवान से किया वादा भूल गए तो मुश्किलें आती हैं जब तक वो पूरा ना हो। एग्जैक्टली। यहाँ टाइम लूप रंजन के लिए एक तरह का रिमाइंडर है, अपने कर्मों का सामना करने का एक मौका। तो ये फिल्म सिर्फ एक हल्की फुल्की कॉमेडी नहीं है, ये समाज के दोहरेपन पर भी एक तरह की टिप्पणी है। निश्चित रूप से। जैसे लोग बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, गीता पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर असल जिंदगी में कर्म बिल्कुल उल्टे होते हैं। हाँ। और फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हम नेकी या इंसानियत को भी धर्म या पहचान के चश्मे से देखने लगते हैं। और ये भी सवाल उठाती है कि क्या सही काम करना हमेशा आसान होता है या समाज उसे आसानी से मान लेता है। सही कहा। रंजन जब गलती सुधारने की कोशिश करता है तो उसे और भी दिक्कतें आती हैं। ये भी एक रियलिटी चेक जैसा है। किरदारों की बात करें तो राजकुमार राव और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री कैसी लगी? बनारसी रंग में रंगे हैं। हाँ, दोनों जमे हैं। वामिका के किरदार तितली को काफी एनर्जी दी गई है। वो सिर्फ हीरो की प्रेमिका नहीं, उसका अपना एक वजूद है। काफी तारीफ हुई है उनकी एक्टिंग की, लाइव वायर कहा गया है कई जगह। और राजकुमार राव, वो अपने जाने पहचाने अंदाज में है। हाँ, वो आम आदमी वाला चाम उनमें है जो लोगों को पसंद आता है। लेकिन एक बात ये भी उठी है कि कहीं ये दोहराव ना बन जाए। मतलब जैसे आयुष्मान खुराना के साथ हुआ कि एक ही तरह के रोल। हाँ, कुछ वैसी चिंता। हालांकि राजकुमार राव ने शाहिद या न्यूटन जैसी फिल्मों में दिखाया है कि वो रेंज बहुत रखते हैं, तो उम्मीद है वो टाइपकास्ट नहीं होंगे। और सपोर्टिंग कास्ट भी तो मजबूत है। सीमा पाहवा, रघुबीर यादव, संजय मिश्रा। जी बिल्कुल। वो लोग कहानी के बनारसी माहौल को और असली बनाते हैं। लेकिन हाँ, फिल्म परफेक्ट नहीं है, कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि क्या आलोचना हुई है? कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि फिल्म का दूसरा हाफ, खासकर वो टाइम लूप वाला हिस्सा, अंत तक आते आते थोड़ा खिंच सा गया है। अच्छा, मतलब रिपीटेटिव लगने लगा। हाँ, शायद ह्यूमर को बनाए रखने के चक्कर में वो दोहराव थोड़ा बोझिल हो गया। और मैंने सुना संगीत को लेकर भी कुछ शिकायतें हैं। इरशाद कामिल, तनिष्क बागची जैसे बड़े नाम हैं, फिर भी। जी, गाने कुछ खास चले नहीं। मतलब ऐसा कोई गाना नहीं जो जुबान पर चढ़ जाए। यहाँ तक कि उन्हें लव आजकल का पुराना हिट चोर बाजारी इस्तेमाल करना पड़ा। ओहो हो। और बैकग्राउंड स्कोर? उसे भी कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा लाउड बताया गया है, जो माहौल बनाने की बजाय शायद थोड़ा खटकता है। एक मजेदार बात किसी ने लिखी थी कि अगर ये फिल्म सीधे OTT पर आती तो शायद लोग कमियों को भूल चूक माफ करके आगे बढ़ जाते। पर थिएटर में दर्शक ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हाँ, शायद सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस अलग होता है, एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती हैं। अधूरे वादों को माफ करना उतना आसान नहीं होता शायद। तो कुल मिलाकर भूल चूक माफ एक कोशिश है टाइम लूप कॉमेडी के बहाने ईमानदारी, कर्म फल और खुद को सुधारने जैसे विषयों पर बात करने की। बिल्कुल। ये दिखाती है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम एक ही चक्कर में फंसे रह सकते हैं, जैसे रंजन फंसा रहता है जब तक वो सही रास्ता नहीं चुन लेता। जी। एक तरह से ये जिंदगी का भी आईना है।
और यहीं शायद एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है फिल्म। क्या हम सब भी अपनी जिंदगियों में ऐसी किसी अदृश्य लूप में फंसे होते हैं? कोई आदत, कोई पैटर्न जिसे हम अनजाने में दोहराते रहते हैं? जब तक हम रुककर, होश में आकर उसे तोड़ने का फैसला ना करें। बिल्कुल, इस पे सोचा जा सकता है।